नमस्कार, मैं हूं इसके गुंजन और आप देख रहे हैं काँव काँव। देश में लोकसभा चुनाव का दौर है और इस बार का चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होना है और ऐसे में अब तक देखा जाए तो कुल 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। छठे चरण के लिए विगत 25 मई को मतदान संपन्न कराया गया और इस कड़ी में अगर हम देखें तो बिहार की यदि बात करें तो बिहार में कुल 8 सीटों के लिए मतदान का कार्य विगत 25 मई को यानी कि छठे चरण में संपन्न हुआ है। बिहार की ये 8 सीटें हैं वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, वैशाली और शिवहर। इन 8 सीटों पर विगत 25 मई को मतदान का कार्य बिहार में संपन्न कराया गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सारण प्रमंडल की 4 सीटों की। आपको बता दें कि सारण प्रमंडल में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं और इनमें से एक सीट यानी सारण 20 लोकसभा निर्वाचन सीट पर मतदान का कार्य विगत 20 मई को ही संपन्न कराया जा चुका है। इस चुनाव के दौरान क्या रुझान निकलकर सामने आए, किसको जनता ने अपने वोट से नवाजा है और किसको निराश किया है, इस सब की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हमारे जो पाठक या जो दर्शक इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं उनके लिए हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज हम बात करते हैं सारण प्रमंडल की शेष 3 सीटों की जिसके लिए मतदान विगत 25 मई को संपन्न हुआ है और ये 3 सीटें हैं गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। सबसे पहले हम बात करेंगे गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की। इस सीट की अगर बात करें तो बिहार की ये वह एकमात्र सीट है जिस पर बहुत ही आसानी से एनडीए को जीत मिलती हुई दिख रही है। गोपालगंज के इस सीट पर एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक सुमन हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से यहाँ चुनाव मैदान में वीआईपी के उम्मीदवार चंचल पासवान हैं। चंचल पासवान राजनीति में नए खिलाड़ी हैं और वो इस लोकसभा चुनाव में जदयू के डॉक्टर आलोक सुमन को कोई कड़ा मुकाबला देते हुए नहीं देखे गए हैं और ऐसे में इस बात का की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि डॉक्टर आलोक सुमन जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं बड़ी ही आसानी से इस सीट को अपने खाते में जोड़ने में कामयाब होते दिखाई दे। सारण प्रमंडल की दूसरे सीट की बात करें तो वो सिवान सीट है और सिवान पर हम आपको बता दें कि यहाँ शुरू से ही त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन अब मतदान के बाद के रुझानों की बात करें तो स्थिति बदली हुई है और इस त्रिकोणीय संघर्ष में एक ओर महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी रहे तो दूसरी ओर एनडीए की ओर से जदयू उम्मीदवार विजया लक्ष्मी रहीं। तो एक निर्दलीय चेहरा भी इस मैदान में पूरी मजबूती से रहा और वो चेहरा रहा पूर्व एमपी साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब का। हिना साहेब शुरुआती दिनों से ही बड़ी ही मजबूत स्थिति में सिवान लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी दिखाती हुई दिखी। लोगों का खासा समर्थन भी रहा उनके साथ। उनके पति के मृत्यु के बाद क्षेत्र की जनता का सहानुभूति भी था और ऐसे में लग रहा था कि हिना साहेब के खाते में ये सीट आसानी से जाते हुई दिख रही है, जबकि राजद के अवध बिहारी चौधरी कोई मजबूत टक्कर देते हुए इस चुनाव के दौरान नहीं दिखे। लेकिन यदि हम मतदान के दिन की बात करें तो मतदान के दिन आखिरी घंटों में स्थितियां कुछ बदली और ऐसे में हम आपको बता दें कि राजपूत वोटरों ने भी जदयू प्रत्याशी विजया लक्ष्मी के पक्ष में मतदान किया और इसका एक मुख्य वजह ये रहा कि सीमावर्ती सीट आरा में
अगले फेज में चुनाव होने को हैं और वहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह हैं, जो कि राजपूत समाज से आते हैं। आपको बता दें कि जदयू की ओर से सिवान में जो प्रत्याशी हैं विजया लक्ष्मी, वो लौकुश समाज से आती हैं और लौकुश समाज यहाँ जो अगर हम मतदान की स्थितियों पर नज़र डालें तो लौकुश समाज से आने के कारण उनका अपनी जाति के वोट पर उनकी अपनी पकड़ तो थी ही, साथ में अति पिछड़ा समाज के वोट पर भी उनका पार्टी जदयू की पकड़ रही और जदयू को या यूं कहें कि नीतीश कुमार को अति पिछड़ा समाज के वोटरों ने निराश नहीं किया है। अति पिछड़ा समाज के वोटरों का काफ़ी समर्थन यहाँ जदयू प्रत्याशी को मिला है और ऐसे में देखा जाए तो जदयू का जो बेस वोट था उसके साथ साथ लौकुश समाज का भी वोट यहाँ मिला है और उसके बाद मतदान के आखिरी घंटों में राजपूत वोट भी टूटा है और यहाँ जदयू प्रत्याशी विजया लक्ष्मी के पक्ष में राजपूत मतदाताओं का मत गया है। और इसका एक वजह आरा को माना जा रहा है क्योंकि आरा में एनडीए प्रत्याशी आर.के. सिंह को लौकुश समाज का वोट मिल सके, इसलिए राजपूत वोटरों ने सिवान में मतदान जदयू के पक्ष में किया है। तो आपको एक जानकारी और भी दे दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में 2 सीटें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा की विषय बनी हुई हैं और ये 2 सीटों में से एक सीट सिवान की सीट रही है। सिवान और शिवहर ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और ऐसे में मतदान के आखिरी घंटों पर अगर हम नज़र डालें तो हिना साहेब, जो कि शुरुआती दिनों से इस बात का कयास लगाया जा रहा था, उनकी मजबूत स्थिति को देखते हुए कि बहुत ही आसानी से वो सिवान सीट को निकाल रही हैं, अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतदान समाप्त होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सीट जदयू के खाते में जाते हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं सारण प्रमंडल की सबसे चर्चित सीट महाराजगंज की। महाराजगंज सीट जब से यहाँ दोनों यानी महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, तब से ये सीट चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें कि यहाँ एनडीए की ओर से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो वहीं महागठबंधन की ओर से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस ने यहाँ आकाश सिंह, जो कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र हैं, उनको यहाँ प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। और यहाँ की जो स्थिति है यानी महाराजगंज की स्थिति पर हम बात करें तो यहाँ राजपूत और भूमिहार वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और यहाँ चुनाव राजपूत बनाम भूमिहार का होकर रह गया है। इसकी एक वजह रही, कहा जा रहा है और इस बात की चर्चाएं होती रही कि लालू यादव ने महाराजगंज में महागठबंधन के उम्मीदवार देने में अपनी पूरी राजनीतिक कौशल का उपयोग किया है। आपको बता दें कि महाराजगंज और वैशाली इन दोनों जगहों पर महागठबंधन की ओर से भूमिहार जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। वैशाली में महागठबंधन की ओर से राजद के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला चुनाव मैदान में हैं, जो कि भूमिहार जाति से हैं। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से वहां वीणा देवी चुनाव मैदान में हैं, जो कि राजपूत बिरादरी से आती हैं। और वहीं हम महाराजगंज की बात करें तो आकाश सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो राजपूत जाति से आते हैं। तो ऐसे में इन दोनों सीटों पर भूमिहार चेहरा उतार कर महागठबंधन ने एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग का पूरा सदुपयोग किया है और इसका फ़ायदा भी होते हुए दिख रहा है। यहाँ भूमिहार वोटरों की गोलाबंदी हुई है और भूमिहार वोटरों ने अपने जाति के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया ही है और इसका फ़ायदा अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी मिलता हुआ नज़र आया है महागठबंधन को। और इसका फ़ायदा सारण सीट पर भी दिखा है और
वहीं वैशाली का फ़ायदा मुजफ्फरपुर में भी साफ देखने को मिला है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो महाराजगंज सीट जो है वो एक भूमिहार बहुल क्षेत्र है और इसका पूरा फ़ायदा आकाश सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें मतदान के बाद के रुझानों की अगर हम बात करें तो ये सीट पूरी तरह से आकाश सिंह यानी कि महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें सारण प्रमंडल के चारों सीट की तो इसमें से 2 सीटें यानी कि गोपालगंज और सिवान एनडीए के पक्ष में, तो 2 सीट सारण और महाराजगंज महागठबंधन के खाते में जाते हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करते हैं, बाकी की चर्चाएं हम आगे की वीडियो में करेंगे। आप देखते रहें काऊ काऊ न्यूज़ और बने रहें हमारे साथ। फिर हाजिर होती हूँ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।